क्या आप सोच सकते हैं सिर्फ मेरा रब अल्लाह है कहने पर किसी इंसान को जलती हुई रेत पर लेटा दिया जाए और सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाए? आज हम बात करेंगे उस दौर की जब मक्का में हक की दावत देने वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, और मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनकी अजान की आवाज़ आज भी दिलों को हिला देती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई और आप देख रहे हैं सफ़र ज़िंदगी का। दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तौहीद की दावत शुरू की तो एक बड़ा सवाल उठा, आखिर इतना जुल्म क्यों हुआ? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अल बकरा आयत 256, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मक्का के सरदारों को ये दावत अपनी हुकूमत के लिए खतरा लगी और इसी वजह से शुरू हुआ जुल्म। पहली वजह थी समाज का सिस्टम, जहां गुलाम और आज़ाद बराबर हो रहे थे। दूसरी वजह माली नुकसान का डर, क्योंकि बुत परस्ती से जुड़ा कारोबार खत्म हो सकता था। तीसरी वजह ताकत का डर, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब था सिर्फ अल्लाह की बादशाही, और इसी वजह से सबसे ज्यादा जुल्म कमजोर लोगों पर किया गया, और उन कमजोरों में सबसे ज्यादा जुल्म जिस पर हुआ वो थे हजरत बिलाल रिजाल ताला अन्हु, एक अफ्रीकी गुलाम जिनके मालिक उमैया बिन खलफ ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। इतिहास गवाह है, पहला जुल्म जलती हुई रेत का अजाब, दोपहर की तपती धूप, नंगे बदन रेत पर लेटा दिया जाता। दूसरा जुल्म सीने पर पत्थर, एक भारी पत्थर सीने पर रख दिया जाता और कहा जाता मोहम्मद का इनकार कर दो। तीसरा जुल्म रस्सी और घसीटना, बच्चों से गली गली घसीटा जाता, लेकिन बिलाल रिजाल ताला अन्हु की जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रिजाल ताला अन्हु वहां से गुजरे। उन्होंने ये मंजर देखा और बिलाल रिजाल ताला अन्हु को खरीद कर आज़ाद कर दिया। याद रखिए, जब दुनिया कहती है झुक जाओ, तब अहद कहने वाले इतिहास बना जाते हैं। लेकिन बिलाल रिजाल ताला अन्हु अकेले नहीं थे। मक्का जुल्म की कहानियों से भरा हुआ था। हजरत सुमैया रिजाल ताला अन्हु, जिन्हें अबू जहल ने शहीद कर दिया, वो इस्लाम की पहली शहीद महिला है। हजरत यासिर राजी ताला अन्हु, जिन्होंने भी शहादत पाई, और वो पहले शहीद मर्द है। हजरत अम्मार राजी ताला अन्हु, जिन्होंने अपने माँ बाप को शहीद होते देखा फिर भी सब्र की मिसाल बने रहे। हजरत खब्बाब राजी ताला अन्हु, जिन्हें जलते कोयलों पर लिटाया गया, यहां तक कि उनकी पीठ जल गई और अल्लाह ने फरमाया, सूरह अनकबूत आयत 2, क्या लोग ये समझते हैं कि सिर्फ कह देने से कि हम ईमान लाए उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? लेकिन ये जुल्म हमेशा नहीं चला। अल्लाह की मदद आई, हिजरत हुई और मदीना में इस्लामी रियासत बनी। फिर वो दिन भी आया, फतह मक्का का दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, काबा की छत पर चढ़ो और अजान दो। जिस बिलाल को कल घसीटा जा रहा था, आज उसकी अजान से पूरा मक्का गूंज रहा था। ये अल्लाह का वादा है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज हमने सीखा कि हक का रास्ता आसान नहीं होता। बिलाल रजी, सुमैया रजी, यासिर रजी, इन सब ने हमें सिखाया कि ईमान बिकता नहीं। आज हम पर कोई पत्थर नहीं रखा जाता, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा अहद उतना ही मजबूत है? जरूर सोचिएगा। अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अहद अहद। मिलते हैं अगले सफर में एक नई कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि